अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने का। अभी तक हमने मीन के हवाले से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना सीखा है, और उसमें हमने ये देखा कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो उस वक्त किस तरह उसको करते हैं ट्रीट, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ना पता हो उस वक्त उसमें उसके साथ क्या करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो हमारा जी डिस्ट्रीब्यूशन से गुजारा हो जाएगा, और अदरवाइज जब हम जाएंगे इसके अंदर, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं है उस वक्त हमारा ये होगा कि हमें जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, और मीन के लिए दो दो बातें डिस्कस हो गई। तो अब है प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एन इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये पाई लिखा कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग एंड अलाउंस फॉर अनसर्टेनिटी टू द सैंपल प्रोपोर्शन पी। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, एक मिनट। An interval estimate for population proportion can be calculated by adding allowances. Allowances का पता है, क्लास में टीचर स्कूल टीचर्स भी हैं तो उनको पता होगा कि अलाउंसेज ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की करके फॉर अनसर्टेनिटी टू द सैंपल प्रोपोर्शन। जो अनसर्टेनिटी है, जिस तरह हमने पीछे अनसर्टेनिटी। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मेरे तो ठीक है, मेरा माइक ठीक है और आवाज़ आ रही। जी, और ये कौन पूछ रहे हैं? जी आ रही सर, अब आ रही। अशफाक साहब लगे ने, लेट के लेक्चर इंजॉय हो रहा है। 12 ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं उसको रिकॉल कर लिया जाए। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन उसके लिहाज से या इसके लिहाज से, प्रोपोर्शन में ये है कि कि मतलब आप देखते थे एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम होती हो, इसी को प्रोपोर्शन कहते थे ना वहां पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि प्रोपोर्शन क्या चीज है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होता हो। आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा था कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी से 65% है, तो ना होने की फिर कितनी होगी? 35%। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही प्रोपोर्शन ये है कि काम होने के कितने चांसेस है, और उसके साथ वो वैल्यू आ जाएगी जो ना होने के है। थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं, ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, उसके वाले से देखते हैं। रिकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल इफ द सैंपल साइज इज लार्ज। जो सैंपल प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन की भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगी अगर अगर सैंपल साइज लार्ज है। विद द स्टैंडर्ड डेविएशन दिस विल एस्टिमेट द सैंपल डाटा। ये सैंपल डाटा है, उसको इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन। एक मिनट,
upper and lower confidence limits for the population proportion are calculated with the formula. अब देखिएगा ये जो है पॉपुलेशन दी हुई है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दी हुई है, सैंपल साइज लार्ज है, ये जो है हमारे पास, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते होते थे ना हम, तो यहाँ पे अब जो है ये फार्मूला जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ठीक है, पाई प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन के लिए है, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है प्रोपोर्शन की मदद से। मैं एक बात क्लियर कर दूं, प्रोपोर्शन की मदद से अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन होगी और उससे पॉपुलेशन की वो आ जाएगी सिग्मा है। और अगर सैंपल डाटा है उसके लिए कैलकुलेट करना है तो सैंपल की जो प्रोपोर्शन है उसको कैलकुलेट, उसको इधर पुट करेंगे और उससे जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला है, लिखा हुआ है Z alpha by 2 is the standard normal value of the level of confidence desired। ये वो बताएगा कि किस कॉन्फिडेंस लेवल की के ऊपर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना। P जो है वो सैंपल की प्रोपोर्शन है, N जो है वो सैंपल साइज है, ठीक है, कि NP भी 5 से ऊपर होना चाहिए एंड N इंटू 1 माइनस P ये भी 5 से ऊपर होना, ताकि वो ये जो है ये जो कंडीशन है इनको माइंड में रखें कि वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल साइज जो है वो उसके हवाले से जो है कि वो प्रोपोर्शन को n से अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब 5 से अबव होना चाहिए, फिर ये फार्मूला लगेगा। अ रैंडम सैंपल ऑफ, अब ये एग्जांपल अब ये स्टेटमेंट दे जरा गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 पीपल shows that 25 are left handed। 100 लोगों, कोई से 100 लोग उठाए, उसमें से हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनमें से जो 25 लोग हैं वो लेफ्ट हैंडेड। फॉर्म अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड। सैंपल में 25 लोग हैं, ठीक है, ये 1/4 बनता है उस सैंपल का। तो वो कह रहे हैं कि ट्रू प्रोपोर्शन यानी पॉपुलेशन में जो है पॉपुलेशन का एक सैंपल है 100 का, उसमें से 25 लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लें और ये बताएं कि पॉपुलेशन के अंदर लेफ्ट हैंडेड का प्रोपोर्शन कितना होगा, कितने पढ़े लिखे हैं। मसलन इस दफ़ा जो बजट से पहले जो आया उसमें लिटरेसी रेट जो था पाकिस्तान का 61 या 62% बताया है कि 62% यानी इतना हिस्सा है लोगों के पढ़े होने का पूरे पाकिस्तान में कि 62% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे भी आपने उसी तरह बताना है पॉपुलेशन का कि सैंपल में तो 25% लोग हैं, तो आगे कितने होंगे उनको देखते हैं। अब देखिएगा कैलकुलेशन देखिएगा, a random sample of 100 people, ठीक है, सैंपल 100 shows 25 are लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, तो सैंपल का साइज कितना है 100, ठीक है, और उसमें जो लोग थे वो कितने थे 25। तो एक किस्म की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे है ना, जो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं, या डिजायर्ड रिजल्ट्स को डिवाइड करते हैं जब आप उसको टोटल साइज के साथ, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है ना, ठीक है। तो ये किस्म का, तो मीन था पहले, मीन भी एस्टिमेशन राय देने के लिए, गैस करने के लिए किसी चीज़ की, अगर आपको एवरेज मालूम हो
तो उससे आप राय दे सकते हैं ये ठीक है। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी आपको अगर पता हो, जिसको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो अब जहन में आ गया कि प्रपोर्शन क्या चीज़ है, वो कितने लोग, कितने परसेंट, 25% जो लोग हैं 100 में से 25 है, 25% यानी इतना प्रपोर्शन है। तो उसको जब प्रोबेबिलिटी की शक्ल में लिखते हैं 25% को, तो इसी तरह आता है ना। ठीक हो गया जी। तो 25% are left-handed, form a 95% confidence interval for the true proportion of left-handed। कितने पॉपुलेशन के अंदर कितने लेफ्ट हैंडेड होंगे, ठीक है। ये फार्मूला था हमारे पास। तो पूछना जा रहा है, ये फार्मूला है, प्रपोर्शन आ गई आपके पास। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा, जी में उसकी वैल्यू 1.96 है, वो लगाई। अब आगे देखिएगा, 25 लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड है, तो 75 लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है। और उसको फिर जब टोटल साइज से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आया हमारे पास। तो पॉपुलेशन में 16 से लेके 33% तक जो लोग हैं, ये देखिएगा, ये 0.1651 और 0.3349 लिखा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 16.5% से 33.5% तक जो लोग हैं पॉपुलेशन में, वो लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, अगर जो आपने उस पॉपुलेशन का साइज लिया है उसमें लेफ्ट हैंडेड की तादाद 25 है। पाकिस्तान में बहुत ये तादाद कम होती है, आप क्लास में चेक कर लें, बहुत कम लोग हैं, बहुत बहुत रेयर होता है 3 से ज़्यादा लोग जो हैं एक क्लास के अंदर लेफ्ट हैंड, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। एक क्लास अगर 50 की क्लास है तो बहुत रेयर है उसमें से 3 लोग जो है। हमारे यहाँ क्योंकि प्रैक्टिस हम शुरू से ही राइट हैंड से करवाई जाती है तो बहुत कम होता है, लेकिन बाहर की सोसाइटीज़ में जो है, यूरोप वगैरह में, तो वो लेफ्ट हैंड के भी कायल होते हैं, तो वहाँ पे प्रपोर्शन जो है यानी यूँ कह लें कि नॉन मुस्लिम्स में, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से खाने की प्रैक्टिस होती है और वो उस हवाले से ख्याल नहीं करते, इस वजह से उधर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लेफ्ट हैंडेड मिल जाए। इसने भी उसी लिहाज से लिखा हुआ कि 100 का सैंपल लिया है, उसमें से जो 25% है, बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली लोग राइट हैंडेड ही होते हैं, लेकिन उसमें से जो 25% जो है वो लेफ्ट हैंडेड। उसके हवाले से ये एग्जांपल है। प्रपोर्शन भी क्लियर हो गया, ठीक है। प्रपोर्शन एक किस्म, वो पी जो लिखते होते थे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी के लिए, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटी थी, उसके लिए ये बात हो। तो जवाब उसको अब उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड इन द पॉपुलेशन इज बिटवीन 16.51% to 33.49%. Although the interval, interval from 0.165 to 0.339 may or may not contain the true proportion, लाजमी नहीं है। तो हतमी तो किसी की भी जो है वो इल्म नहीं होता, फाइनल तो कोई उसमें गलती का एहतमाल होता है, ठीक है। लेकिन गैस हो गया, 95% हम कॉन्फिडेंस है कि जो जवाब है वो इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान आएगा। आगे देखते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारे पास कि डिटर्मिनिंग द सैंपल साइज किस तरह कैलकुलेट। पीछे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे थे, अब जो है, अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल साइज किस तरह कैलकुलेट करना है। दोनों के लिए हमने मीन के लिए और मीन के भी हमने दो फर्दर केस किए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ना पता हो, ठीक है। अब जो है हम डिटरमिन कर रहे हैं सैंपल साइज फॉर द मीन, और फिर उसके बाद अगले टॉपिक में हम सैंपल साइज फाइंड आउट करेंगे प्रोपोर्शन के लिए।
द रिक्वायर्ड सैंपल साइज कैन बी फाउंड टू रीच अ डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर। जितनी गलती का इम्कान हो, तो मार्जिन ऑफ एरर क्या है हमारे पास? अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा करेंगे वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो मार्जिन ऑफ एरर, मतलब हमने कहा ना 95% हमने कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस लेवल, इसको रखना है कॉन्फिडेंस लेवल को 95%। तो गलती का चांस कितना है जो बाकी बचेगा, और बाकी हमारे पास कितना बच रहा है? 5%। तो जितना कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, उसको 1 माइनस अल्फा कहते हैं, और जो बाकी बात जो उसको अल्फा कहते हैं उसको मार्जिन ऑफ एरर कहा हुआ है। द मार्जिन ऑफ इज आल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ठीक है, इसको सैम्पलिंग एरर भी कह सकते हैं कि एक सैंपल में आपने जज किया, तो अगला जो सैंपल लेंगे उसका साइज आप क्या रखेंगे, तो उसमें वो सैंपलिंग में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ द मार्जिन ऑफ एरर इज आल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग एरर, the amount of imprecision in the estimate of the population parameter। यानी ये हमें बताएगा इम्प्रसीजन। प्रसीजन कहते हैं कि एक्यूरेसी हमारी कितनी जो है, और जो जवाब आ रहा है वो कितना सही है। एक्सपेरिमेंट करते करते उसका हाथ कितना, यानी जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है या जो सैंपल साइज या जो डाटा एनालिसिस एनालिस्ट है, तो उसकी जो इम्प्रसीजन है, जो प्रिसीजन जो है ठीक, कितनी एक्यूरेसी है, कितना वो ठीक है, इम्प्रिसिजन वो कितना गलत हो सकता है। तो ये जो मार्जिन है, ये वो जो गलती है उसकी मिकदार को है, कब? जब हम एस्टिमेट कर रहे हो पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन पैरामीटर कैलकुलेट करते हुए जो हमारे पास एरर आया है, उसी की वजह से जो सैम्पलिंग है उसमें एरर आ सकता है, सैंपल के साइज में आ सकता है। द अमाउंट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू द पॉइंट एस्टिमेट टू फॉर्म द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए वो जो प्लस माइनस हम करते हैं, वो जो जी की वैल्यू होती है, उससे भी जो है हमारे जो सैंपल साइज का जो है फर्क पड़ सकता है। इसको एग्जांपल से एलैबोरेट जब करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी बात समझ। अब देखिएगा, जो फार्मूला था हमारे पास फार्मूला था एक्स बार प्लस माइनस दिस सिग्मा सेट ओवर एन अंडर। तो ये जो है, ये जो चीज़ है, ये मीन है, और मीन में ये जो चीज़ है ये सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर हम इधर रखेंगे, जी की वैल्यू लगाएंगे, सिग्मा पुट करेंगे, और जो एन है उसको सेपरेट कर लेंगे। टेक्निकली जो सैंपल साइज है वो एन है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है इस फार्मूले से। ठीक है, तो मीन तो एवरेज आ गई, उसमें ये जो प्लस माइनस हो रहा है ये हमारा सैम्पलिंग है। इधर से देखिएगा, इसको अलग किया तो ये शक्ल बन गई, ऐसे ही है। एन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ गया ई स्केयर बटे में ई बटे में आ गया, स्केयर लिया तो बाकी सबके साथ जो है स्केयर आ गया। मैं कर ही दूँ, क्लास में कुछ लोग कह रहे होंगे हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बटे में 1 है। ठीक है, तो ये उधर गया, क्या बन गया, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, ये बन गया अंडर रूट एन इज इक्वल टू जी अल्फा बाई 2, सफिक्स में लिखा हुआ है, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, तो एन चाहिए तो स्केल लेना पड़ेगा, तो लिखा तो ये हमारे पास। तो अब
सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डिटरमाइन द रिक्वायर्ड सैंपल साइज फॉर द मीन यू मस्ट नो, ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। द डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी 1 माइनस अल्फा पता होने, विच डिटरमाइंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी अल्फा बाई। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग एरर, ये भी हमें पता होना चाहिए। और तीसरी बात, हमें स्टैंडर्ड एविएशन पता होना। मैंने अर्ज की, एक सैंपल पे आपने अप्लाई किया, आपने मीन कैलकुलेट कर ली पॉपुलेशन की। अब अगला जो सैंपल आपने लेना है उसका साइज क्या रखना है या क्या होना चाहिए, तो वो जो जवाब आया है उसकी मदद से आप स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग एरर आप रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उसने दिया होगा, गिवन होगा, उससे जो है आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अब देखिएगा, ये लिखा हुआ है 45 है स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन आपने कैलकुलेट की हुई है या गिवन है। व्हाट इज द सैंपल साइज नीडेड टू एस्टिमेट द मीन विद इन द 5 प्लस माइनस 5। अब ये ई दे दिया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि नीचे स्क्वायर आना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, माइनस में दिया हो प्लस में दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर की वजह से। विद 90% कॉन्फिडेंस लेवल, तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जी की ये वैल्यू, स्टैंडर्ड एविएशन ये है और 5 सैंपल साइज है। उससे हमारे पास जो है अब देखिएगा सैंपल साइज तो पूरा होना है, तो पॉइंट के बाद अगर ज़रा सी भी वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू अगले नंबर पे चली गई। राउंड अप हमेशा इसी तरह करना है। राउंड ऑफ किस तरह करना है, पॉइंट 0 0 आ जाता है तो 219 पे रुक जाते हैं, लेकिन ज़रा सी भी वैल्यू बढ़ गई है, अब देखें ना, बंदा तो पूरा ही होता है ना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो पूरा होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का चौथा हिस्सा तो करने से फायदा नहीं ना होगा, आउटकम तो पूरी नहीं ना आएगी। तो हमेशा राउंड फिगर होगी तो जरा सा भी डेसिमल से बढ़ के उसको पूरा लिखें। अब देखते हैं कि जब सिग्मा अननोन, फिर क्या किया, ठीक है, ये उसी तरह जिस तरह मीन हमें कैलकुलेट करते हुए सिग्मा अनडिफाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नोन थी और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन थी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन थी, लेकिन हमने पॉपुलेशन का एक एक्सपेरिमेंट, एक सैंपल पहले ले लिया हुआ है, तो वो जो सैंपल हमने पहले जो पायलट सैंपल लिया हुआ है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे। तो अगर उस सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे तो वहां पे क्या किया था, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाई थी, ठीक है। तो सेम केस इधर होगा, सेम केस इधर होगा कि जो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की लगा के वहां से मीन कैलकुलेट करेंगे सैंपल की, पॉपुलेशन की, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड यानी सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन से आप पॉपुलेशन की मीन एस्टिमेट करेंगे, और पॉपुलेशन की मीन जब आप एस्टिमेट करेंगे उसकी मदद से जो है वो सिग्मा जो है जो है फाइंड आउट करेंगे। सिलेक्ट अ पायलट सैंपल एंड एस्टिमेट सिग्मा विद द सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन एस। तो अब उसकी मदद से एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड एविएशन नोन नहीं है तो क्या करेंगे, जो हमने सैंपल पहले जो पायलट सैंपल किया है स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करेंगे, उसकी मदद से एस्टिमेशन के बाद हम मीन कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन की मीन अगर हमें फाइंड आउट हो गई है फिर उसकी मदद से हम जो है फाइंड आउट करेंगे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन, उसको फिर यूज करेंगे सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए।
अगली जो बात है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के लिए किस तरह फाइंड आउट करें। ठीक है, कोई बात किसी ने पूछनी हो, ठीक है, अनम्यूट करें और पूछ सकते। पायलट सैंपल से मुराद जो हमने पहले सैंपल लिया है, जो सैंपल साइज कैलकुलेट करने का जो टॉपिक है या ज़रूरत हमें पेश आएगी, हमने पहले एक सैंपल लिया, उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लिया, उससे पॉपुलेशन मीन फाइंड कर ली, उससे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली। तो उसको वेरीफाई करने के लिए या अगला सैंपल लेने के लिए, ठीक है, उसके उस सैंपल का साइज क्या होना चाहिए जो अगला सैंपल लेंगे, उसके लिए ये सारी प्रैक्टिस है। और पायलट साइज से मुराद है कि जो पहला सैंपल जिसकी मदद से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया। कोई और बात? अनम्यूट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है शायद मैं ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते। यू कैन अनम्यूट जी। जी, तो बात पूछनी हो। आज हमने तीन चीजें देखी हैं। मीन कैलकुलेट की है, मीन एस्टिमेट की है, उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया है जब हमें जो वैल्यू थी स्टैंडर्ड डेविएशन की मालूम थी और जब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मालूम नहीं थी। फिर उसके बाद हमने प्रोपोर्शन जो है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था जो था, वो हमने कैलकुलेट की है। फिर उसके बाद सैंपल साइज हमने कैलकुलेट करना सीखा। तो एक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी ने हाथ खड़ा किया था। तो ये तीन चीज़ें हमने आज देखी हैं। हमने था, और जब यानी जब सैंपल साइज हमें सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं थी, आज उसको डिस्कस किया और उसमें हमने ये जो था ये बात सीखी और ये बात तय की कि उसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, लेकिन जो है वो ज़्यादा रखेंगे। जो सैंपल साइज है उसको बड़ा रखेंगे, उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगी और जी की बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें। उसके बाद प्रोपोर्शन के हवाले से हमने डिस्कस किया और प्रोपोर्शन के बाद हमने डिस्कस किया कि सैंपल साइज जो है किस तरह कैलकुलेट किया जाता है फॉर नेक्स्ट सैम्पलिंग, फॉर द नेक्स्ट सैंपल्स। कोई बात पूछनी हो, ठीक है। रैंडमली मैं अनम्यूट करके किसी से जो है पूछ लूँ, लेकिन इस वक्त अनम्यूट होना किसी ने नहीं। तो की 16 16 17 बड़ा रोल नंबर मारे, 16 16 17। अकरम, जुनेद, सी आर है इधर? नबील के गायब है आज? सी आर मौजूद है? अच्छा, ये कह रहे हैं स्लाइड्स का, मेरा ख्याल है मैंने जी आर को स्लाइड्स दी हुई हैं, उनसे ले लें, वो पिछली भी मिल जाएंगी, अगली भी मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लें। अगर नहीं दी हुई तो जी आर मुझे बता दे, मैं शेयर कर दूंगा। ऐसे मैंने शेयर की तो थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। नबील अनम्यूट नहीं होंगे? जी नबील? नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा था जी सर, बोले।
और बुक अब हो बुक की गया। बात आप कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, हो गया। आप बुक की बात कर रहे थे? स्लाइड्स भी, ओ, स्लाइड्स भी, स्लाइड्स भी मैंने शेयर की हैं। अगर नहीं शेयर की हुई तो जीआर बता दे। जीआर से की थी, देख लें, तो बाकी फिर मैं आपसे शेयर कर दूँ। कोई और बात? जीआर है इधर? डिस्कनेक्ट हो गई। जीन भी। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास स्लाइड्स हैं, पड़ी हुई हैं, बुक भी पड़ी हुई है। जी, तो तो वो कोई काम वगैरह आप दे रहे वो हैं, कल मतलब पूछ रही स्लाइड थी से जो इसलिए मैं आज हमने जीआर काम का किया कह रहा उसके हूँ। रिलेटेड बुक पे कहाँ से? कोई जी। गर्ल पूछ रही थी इसलिए मैं जीआर का कह रहा हूँ। कोई लड़का जी पूछता सर। तो मैं आपको रेफर कर देता। अच्छा अच्छा, जी सर। ठीक है। जी। जीआर आप जी सर। कोई पूछ जी रहा है ये है कहानियां है ये क्या है? उसने सर, पूछा। ग्रुप में आपने खुद सेंड की हुई है स्लाइड 2 चैप्टर्स की। हाँ जी, हाँ जी, तो वो वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि वो ग्रुप में शेयर तो की हुई है, तो वो और किसी के पास होना हो तो जीआर के पास लाजमी होंगी। गर्ल्स को कह रहा हूँ, तो वो आपसे ले लें। जी मैं कर दूंगी इसे पर्सनल सेंड सर। पता नहीं हानिया है कोई, उसने पूछा था, अभी तो नजर नहीं आ रहा। जी हानिया सईद है, 161708 रोल नंबर है। हानिया है ये, पता नहीं, अब डबल एन डाला हुआ है, पढ़ते भी डर ही लगता है। गलत प्रनाउंस हो गया तो वो कि सर आपने मेरा गलत नाम क्यों दिया? ठीक हो गया जी। कोई और बात? ठीक है सर, वो आप ऐसा करें, बुक से हमें कुछ बता दें कि कहाँ पे हमें इस जैसे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। ये तो स्लाइड्स पढ़ रहे हैं ना हम। जी मैंने चैप्टर का नाम सबसे पहले बताया है, हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, वहाँ ये वहाँ बुक पे भी? हाँ जी। हाँ ठीक। जी, ठीक। ये सही उसकी होगा। बुक की स्लाइड्स हैं। शुक्रिया। ठीक है ठीक है। ठीक है। बस ठीक है, शुक्रिया सर। 8वां चैप्टर पढ़ो। ओके। चलें जी, डन हो गया जी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।